हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें ट्रेनी भर्ती अब जितनी भी आगे भर्तियां होगी, ग्रुप ए बी सी, ठीक है। उसमें जितनी भी भर्तियां होगी वो ट्रेनी भर्ती के रूप में जानी जाएगी। और इस भर्ती में सबसे बड़ा कलेश क्या है कि युवाओं का जीवन तो उसमें पूरी तरह से बर्बाद है। अब वो बर्बाद कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जो इन सरकार के द्वारा जो ये नियम तैयार किए गए हैं उन नियमों में इतने ज़्यादा मतलब स्पष्टता नहीं है कि वह क्लियर हो सके कि सरकार कहना क्या चाहती है, या केवल अपने ही लोगों को वहाँ पर फिक्स करना चाहती है। सबसे पहली बात तो इस भर्ती में क्या है कि एक अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट रहेगा कि जब तक आप ट्रेनी भर्ती के दायरे में आते हैं, 2 साल का ये पीरियड रखा है और उस पीरियड में यह अमाउंट जो है फिक्स रहेगा, चाहे वो 12,000 है, 15,000 है या कुछ और है। वो फिक्स अमाउंट रहेगा, उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। और फिर दूसरा है इसमें क्या कहा कि जो ट्रेनी भर्ती जब आप जो व्यक्ति कोई एक आप कमीशन फाइट करते हो, एजेंसी से जो भी कोई फाइट करके आप सिलेक्ट होते हो, उसके बाद ये ट्रेनी भर्ती शुरू हो जाएगी आपकी 2 साल के लिए। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक एजुकेशन लाइन में आया हूँ, जिसमें मैंने 8 साल तो अपने एजुकेशन लाइन में पूरी तरह से बर्बाद किए हैं, जिसको बर्बाद करना कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैंने एजुकेशन लाइन 8 साल इसमें चला गया, फिर वो जो टेट इनकी एक स्कीम है कि हाँ जी, टेट करो, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएँगे पढ़ाने के लिए, तो वो टेट किया। कमीशन किया, कमीशन में वही जहाँ पर एक जो सामान्य होने के कारण, स्वर्ण होने के कारण, जिसमें आरक्षण के कारण हमें बाहर फेंक दिया जाता है। क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स 60 के करीब बनते थे और कोई जो मेरे से पीछे 40 पे था, 45 पे था, वो सिलेक्ट हो गया। चलो उस बात को मैं छोड़ता हूँ। लेकिन ये जो ट्रेनी भर्ती आई है, इसने बड़ा ही ज़्यादा नुकसान और संदेह पैदा कर दिया है। संदेह कैसा है कि पहले तो क्या कहा है कि जब आप ट्रेनी भर्ती के रूप में नियुक्त होते हैं, तो एक आपका अमाउंट पूरा फिक्स रहेगा, जितना भी आपको जो सैलरी दी जाएगी वो फिक्स रहेगा। उसमें आपको किसी प्रकार का कैजुअल लीव वगैरह 1 महीने आप लगातार जॉब करने के बाद आपको एक कैजुअल लीव मिल पाएगी, और कुछ शायद पूरे साल की 5 मेडिकल लीव है, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं कि जब आपका पीरियड पूरा हो जाएगा, 2 साल आपके पूरे हो जाएँगे, उसके बाद सरकार एक और परीक्षा लेगी। उसमें भी आपको एक परीक्षा देनी होगी, एक और परीक्षा लेगी, तब जाकर के आपको आगे पक्का करने के बारे में सोचा जाएगा। उसमें भी ये नहीं लिखा है कि हाँ, नियमित किए जाएँगे, नहीं। उसमें विचार किया जाएगा, सरकार विचार करेगी कि आपको पक्का किया जाए अथवा नहीं किया जाए, 2 साल के ट्रेनी पीरियड के बाद, ठीक है? और जब ये आपका ट्रेनी पीरियड रहेगा, तो उसमें आपको सरकारी कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि आप एक सरकारी कर्मचारी हो, नहीं। ठीक है? आप एक अस्थायी हो, अस्थायी के रूप पे ही कार्य करोगे। आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, तो सरकार उसका कोई क्लेम वगैरह आपको नहीं देगी। ठीक है? एक ये अस्थायी नौकरी होगी आपकी। ठीक है? और उसके बाद कहते हैं कि हम ये गारंटी नहीं है कि आप आगे जाकर के वो पक्के होंगे। जो ट्रेनिंग पीरियड आप पूरा कर लेते हो, उसमें आप पक्के नहीं होंगे। तो ऐसी सरकार ने जिन्होंने हमारा पूरा तरह से भविष्य बर्बाद कर दिया है, जिसमें कि 8 साल हम पहले पढ़ाई में बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद टेट निकालने में बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद जगह-जगह धक्के खाते हैं कि हाँ, हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, तो वहाँ पे सैलरी के नाम पर आपको पता ही है क्या मिलता है। और जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अब ऐसे-ऐसे रूल हमारे लिए बना दिए हैं, ऐसे हमारे लिए ये नियम तैयार कर दिए हैं कि अब व्यक्ति अगर सोचना चाहे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, इससे अच्छा वो कहीं अपना कार्य या कहीं कुछ और कार्य करना पसंद करेगा। वो लोग जो आगे आने वाले लोग होंगे, मैं तो उनके लिए यही कहूँगा, 10th करो, 10th के बाद आईटीआई करो, उतनी ही सैलरी आप बड़े आराम से कर पाओगे। जो ये ट्रेनी भर्ती के बाद आप और एग्ज़ाम दोगे, तब तक आपकी सैलरी उससे कई गुना आगे बढ़ी रहेगी। ये सरकार का साफ मंतव्य स्पष्ट दिख रहा है कि इस सरकार के पास अपने लोगों के लिए जेबें भरने के लिए खुला पैसा है। जिनकी 30,000 सैलरी थी, वो लाख तक पहुँच चुके हैं। 1 लाख लाख सैलरी ले रहे हैं, 1 लाख से ऊपर की सैलरी ले रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं,
तैयारी करने के बाद जो हम कमीशन वगैरह सब फाइट करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारे लिए एक और नियम बन जाता है कि आप एक ट्रेनी भर्ती के अंतर्गत आते हो, और ट्रेनी भर्ती के बाद आने के बाद आप लोग एक और परीक्षा दो, मतलब जीवन में लाइफ टाइम में इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप परीक्षा ही देते चलो, और फिर भी आपका कन्फर्मेशन नहीं है कि आप कन्फर्म हो पाओगे। तो ऐसी सरकार का तो सर्वनाश हो, हिमाचल से तो इसका पतन हो, भारत से इसका पतन हो, समग्र जितने राज्य हैं वहाँ से उसका पतन हो। क्योंकि ये इस सरकार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने सही कहा था कि ये व्यक्ति एक इस प्रकार का व्यक्ति है, और वो आज दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, पूरे प्रदेश में दिख रहा है। तो आज से ये पढ़ाई-पुढ़ाई बंद करो और अपने कार्य में लगना शुरू हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।